मैं आपको मिसलेनियस की 8वीं एक्सरसाइज करा रहा था। सवाल काफ़ी करा भी दिए थे। ये भी सवाल नंबर है 15। हमसे तब पूछा है एरिया वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 9। ये इनइक्वलिटी हो गई। इस सवाल को करना है। मैंने बताया सबसे पहले से इक्वलिटी में चेंज करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 आ गया, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9/4 यानी 3/2 का इक्वेशन होते जानते हैं आप लोग। ठीक है ना। अब एरिया कौन सा पूछा है ये आपको ज्ञात करना है। एरिया ज्ञात करने के लिए तो इसके केंद्र हो गए 0 0, रेडियस हो गई 3/2। तो प्लॉटिंग करें। सबसे पहले इसकी फिगर की सर्कल बना देता हूं। देखो ये रेडियस हो जाएगी 3/2, बिंदु हो जाएंगे 3/2 और 0, और ये परवलय हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 4x। ये होते एरिया का पूछा है हमसे, पता नहीं मुझे भी, पर पूछा इसका परवलय और वृत्त के द्वारा घिरा हुआ। यदि इसके प्रतिच्छेद बिंदु निकालना, y स्क्वायर बराबर 4x था और क्या था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है, या 4x पर लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y स्क्वायर का मान देता हूं 4x स्क्वायर, y स्क्वायर का मान क्या था 4x 4 चौक 16, अरे y स्क्वायर का मान 4x रखूंगा 16x माइनस 9 बराबर 0। तो सॉल्व कर लेगा। देखो x बराबर आएगा 9 × 36, 18 × 36, x बराबर -9 और 2। ठीक है, -9 भी नहीं, -18 आएगा। देख लेना कितना भी आता है, 9 आएगा। वैसे 9 × 36 होंगे ना, 18 × 36, तो 2x + 9 दोबारा दूसरा कर देता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0। 2x कॉमन ले लिया, x + 9 माइनस क्या लेंगे अब 1 माइनस 2 कॉमन ले लूंगा, x + 9 बराबर 0 माइनस क्या लिया 2। ऐसा करते हैं 2 तो ये रहा, इसमें से लूं -1 कॉमन, 2x + 9 बराबर 0। तो x का मान आ गया कितना, इधर से 2x लिया था, कितना आ गया था 2x + 9, यहां से 1 लिया तो x बराबर 1/2 आएगा एक तो, और एक x बराबर आएगा कितना -9/2। तो 9/2 इधर चला गया, हो नहीं सकता। तो x का मान 1/2 लिखूं, यहाँ पे रखूं तो y 2 रखूंगा, 2 दूनी 4, तो y क्या आएगा ±√2। तो यहाँ पर बिंदु कौन सा आएगा, x का मान 1/2 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा √2। तो बिंदु आ गया ये वाला कौन सा, ये वाला बिंदु 1/2 और √2। ये एरिया 1। अब ये मैंने कहा था आप लोगों से, मान लीजिए कौन सा निकालना है, क्यों कहा था मैंने, ये इनइक्वालिटी दी है इसलिए क्योंकि परवलय और वृत्त के कारण घिरा हुआ ये एरिया भी हो गया, इधर वाला भी हो गया, यदि बराबर होते दोनों तो लिखे हुए। इसका मतलब ये बिंदु 1/2 है, इस साइड में 3/2 से पहले कोई बिंदु लेके देखो, मान लो 1 और 0 बिंदु लेता हूं कोई मैं, और इसमें रखता हूं। इनइक्वालिटी वाला चैप्टर में था, y का मान 0, x का मान 1, तो 0 4 से छोटा होता, बिंदु 1 और 0 यही होता, यानी मानी हुई परिकल्पना सही है, बिंदु अंदर ही होगा। समझ में आ गया। अगर मान लो -1 और 0 मान लेते हैं बिंदु, यहां रख के देखते, x -1 रखते -4,
ये जीरो जीरो कभी -4 से छोटा नहीं होता, इधर बिंदु मानता तो गलत परिकल्पना थी, इधर ही होगा एरिया। अब पूरा सवाल करूंगा नहीं, केवल आपको एरिया इधर होगा, कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे एरिया। ए बराबर होगा क्या, A1 प्लस A2। A1 यहां से लेकर यहां तक की कितनी लिमिट होगी, 0 से लेकर 1/2 तक। ये काय कारण बना एरिया, परवलय के कारण। परवलय का हो गया y बराबर 2√x dx प्लस ये एरिया लिमिट यहां से यहां तक की 1/2, यहां से यहां तक की 3/2, 1/2 से लेकर 3/2 और y क्या हो जाएगा 4y² बराबर 9 माइनस 4x²। यहां से निकाल देता हूं, देखो ये देखिए 4y² 9 माइनस 4x², तो y बराबर 1/2 √9 माइनस 4x²। अपने आप करेंगे। एक बात और कमी रहेगी इसके अंदर, देखो ये पूरा है, चतुर्थांश दोनों भाग हो गए, तो पूरे को यों करके एरिया निकालने के बाद 2 का गुणांक और करना है। एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, और BYS डू योरसेल्फ। इस सवाल को आप लोग अपने आप करेंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे और सवाल कराता हूं बच्चों। अब देखो आगे सवाल कराता हूं, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए इसी टाइप का 16-17 कराऊंगा, फिर 18 में कराता हूं। देखो इसी टाइप का है, y² ग्रेटर देन इक्वल देन 16x, और ये दिया इक्वलिटी अब क्षेत्रफल निकालना ये दिखाई दे रहा है, केंद्र तो 0 0 है, रेडियस हो गई 4, तो इसको पहले और इसे बना दो y² बराबर 16x करके। वृत्त ये बन गया परवलय, 0 4 और 0 रेडियस हो गई, ये हो गया परवलय। y² बराबर 6x है, 16x नहीं है। कितना है दोबारा देख लेता हूं, y² बराबर 6x है, हाँ ठीक है। अब एरिया कौन सा पूछ रहा है मुझे पता नहीं है, परवलय और वृत्त के इधर का भी हो सकता है, इधर का भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। यदि बराबर का चिन्ह होता, केवल ये दोनों होते तो बता देता, ये होता, मुझे मालूम नहीं है इधर का होगा इधर का होगा। तो सुन लो ध्यान से, कैसे करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, उसके बाद बात करते हैं क्या करेंगे। तो x² y² का मान रख दिया क्या 6x माइनस 16 बराबर 0, जो हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणा 2, 8 में से 2 6, x² प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 बराबर 0, x कॉमन ले लिया, x प्लस 8 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 8 बराबर 0, x बराबर 2 और -8 -8 तो चला गया, 2 ही होगा इधर बिंदु। और 22 का क्रम कितना हो गया 6 दूनी 12 टूट 12, मतलब नहीं 22 के मान से ये 4 हो गया, ये 2 बिंदु हो गया। दिमाग लगाओ, ये बिंदु होता 2 और 0 कहीं। अब देखना है हमारा दूसरा कौन सा एरिया है, इसमें 2 और 0 रखना है, x की जगह रख दिया 2 और y की जगह रख दिया 0, तो 0 ग्रेटर देन 6 गुणा 2, जो गलत है, यानी इधर बिंदु हो ही नहीं सकता, परवलय में आई नहीं रहा। अब इधर मान के देखना, इधर मान लो -2 और 0 बिंदु मानता हूं, x की जगह -2 रखा, y की जगह 0 रखा, 0 ग्रेटर देन 6 गुणा -2, यानी कि जो माना है हमने वो सही माना है, यानी इधर ही बिंदु होगा। तो करना क्या है, सेम तरीका पर इसका एरिया निकालेंगे, ये 1 है ये 2 है, तो पूरा नहीं करूंगा। देखो a बराबर क्या होगा a1 प्लस a2, a बराबर a1 लिमिट 0 से लेकर कहां तक है 2, 0 से 2, ये परवलय के कारण है, परवलय का होगा √6x dx प्लस ये 2 से लेकर 4 तक, ये y हो जाएगा √16 माइनस x² dx, और एरिया निकालना है तो 2 का गुणा और हो गया, इधर का निकला, मुझे निकालना है इधर बिंदु होगा इधर। तो अभीष्ट जो क्षेत्रफल जो पूछा है आपको,
यदि वृत्त के क्षेत्रफल में से ये घट जाए तो ये भी आ जाए। वृत्त का क्षेत्रफल वैसे निकालेंगे लिमिट से, सीधा याद रखो फॉर पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला क्षेत्रफल। पाई आर का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर और जो ए निकलेगा यहां से 16 पाई माइनस ए आपको यहां से निकालना है, इतना काम छोड़ दिया, पूरे में से घटा दोगे अभी क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। समझ में आया? देखो बच्चों मैं कराता हूं सवाल नंबर 2 और कराता हूं 3 कराने वैसे मुझे सवाल इसके लिए 16, 17 और 19। 16वां सवाल में क्या कह रहा है, y बराबर एक्स क्यूब, एक्स अक्ष x बराबर -2 से लेकर x बराबर 1 तक का एरिया। अब तुम्हारे अंदर दिक्कत एक ये हो गई कि x जानते हैं, ये जानते हैं, ये नहीं जानते, क्या होगा हम नहीं माने। अब कैसे बनाऊं? तो मैंने तो सीधा बताया कुछ मत करो, कोई भी कर्व बनाना हो आप लोगों को तो आप ऐसा करो, ये तो कर ही दो। अब कर्व बनेगा कैसे? ये बिंदु 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 बिंदु है बच्चों, ये 2 बिंदु है, ये -1 है। अब क्या करें इसके अंदर? ये कर्व को डायग्राम बना ही दो ना। x बराबर यदि इसके अंदर मैं 1 रखता हूं तो y बराबर 1, यानी 1 और 1 बिंदु यहां आ गया। x बराबर 2 रखता हूं तो y बराबर 8, तो 2 तो जीरा, y कहीं 8 यहां कहीं आएगा। ये बन गया, 9 करके बना दो, एक साइड तो बन गई। अब नीचे बनानी है। देखो यहां पे बिंदु क्यों लिया मैंने, क्योंकि x बराबर 0 लेने पर y बराबर 0 आएगा, 0 बिंदु यही होता है। अगला x बराबर क्या लेना है, -1 लो, x बराबर -1 पर y बराबर कितना आएगा, -1। तो देखो कैसे, चलो 9 चलो या 9 चलो, समझ में नहीं आया 9 चलो आ गया। x बराबर -2 रखेंगे, y बराबर -8 हो गया, तो y के नीचे माइनस होगी, -2 नो चले जाओ। अब इतना डार्क नो चलेगा कि नो जाएगा, इस पे मैं नहीं जा रहा। हमसे क्या पूछा है, -x बराबर -2 से लेकर x बराबर 1 तक का एरिया, ये और ये एरिया, 1 भाग जीरा और 1 भाग जीरा। उल्टा मानो, 1 से मानो, चलो तुम ऐसा करते हैं, 2 से मानते, बहुत सिंपल सवाल है, फिर समझ में आ गया। डायग्राम आना चाहिए, a बराबर a1 प्लस a2, a1 लिमिट क्या आएगी, यहां से लेकर यहां तक की, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 1। ठीक है, एक और बात होगी, इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, तो -x³ हो जाएगा, -x³ dx। वो देखो -2 से भाई मैंने 0 आएगा ना, 1 तो आएगा, और माइनस में लेती नहीं है, पहले तक बोर्ड लगा दो, आंसर जो भी आए उसमें लिख देना। अब दूसरा बात क्या होगा, 0 से 1 x³ dx। कायदा में तो मोड ये भी होना चाहिए, लेकिन प्लस में निकलता है, माइनस का आने मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 2 का चक्कर आई नहीं भाई, अगर बराबर होते 1 का निकाल 2 का गुणा कर देते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो अलग अलग हो गए ना, सिमेट्री तो रही नहीं, तो इसका ये निकालेंगे। मेरे ख्याल से 2 बटे 3 आना चाहिए शायद, देखता हूँ, दिखाऊँ देखता हूँ सवाल को, शायद 2 बटे 3 आना चाहिए। नहीं ये नहीं आएगा 2 बटे 3, 17वें सवाल 2 बटे 3 आंसर है, देखते हैं। तो देखो करेंगे तो क्या होगा, -x⁴/4, तो -x⁴ 1/4, लिमिट 0 से -2 से लेकर 0 तक, प्लस 1/4 x⁴ 0 से 1 बराबर 1/4, पूरे में कॉमन ले लो, लगाओ लिमिट 0 हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, -2, 16 आएगा ना,
प्लस 1/4, एक का क्या होता है, एक ही होता है, तो पहले कॉमन ले लिया, एक आ गया, देखिए कौन कर लिया बेटा चार, तो 1 की पावर 4 1 माइनस है, मोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, तो 16/17/4 आंसर आ, कितना आंसर है, 17/4 आंसर 8 इसके अंदर है कि नहीं, ये भी देख लेता हूं मैं। है तो सही, डी आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे आपको और सवाल कराता हूं, उसे करिए बच्चों। y बराबर क्या दिया है, x इंटू मोटा प्लस x, और बाद में पढ़ेंगे, कोटियां बटे बाद में पढ़ेंगे। आप जानते हैं मोड ऑफ x का मान माइनस x कब होता है, जब x का मान 0 से कम हो। मोड ऑफ x का मान x कब होता है, जब x का मान 0 से बड़ा हो, बराबर। इसमें लिमिट दी है आपसे, x बराबर -1 से लेकर +1 के बीच का एरिया। देखो जब 0 से बड़ा है, इधर की ओर -1 पे इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -x²। तो इधर बनेगा तो y बराबर x² का फिगर पैराबोला जैसा कैसे जाएगा, 9 करके। अब y बराबर -x² हो गया, y बराबर x पर फिर ऊपर की होता है, और y बराबर -x² क्या होता है, नीचे की ओर। अब वैसे रख के देख सकते हैं, y बराबर -x क्या है, x का मान 0 तो 0, x का मान -1 तो y का मान -1 नीचे की ओर जाएगा। तो ये चीज आपसे पूछा गया है। और कहां से कहां तक, लिमिट x अक्ष x बराबर 1 व x बराबर -1, तो x बराबर ये हो गया मान लीजिए, और x बराबर -1, तो या तो इसे ले लो 0 से लेकर -1 इधर, और 0 से लेकर 1 तक इधर ले लो एरिया, इसे मोड लगा दो, y बराबर -x होता है, -x² होगा, या इसका निकाल के 2 का गुणा कर दो। समझ में आया, स्प्लिट हो गई। तो a बराबर क्या कर दूं, 0 से 1 x² dx और 2 का गुणा, तो a बराबर 2x³ 0 से 1 बराबर 2 1/3, तो आंसर आ गया 2/3। उससे बनी हुई है ये। लिमिट अलग होती तो सेम पहले किया था, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? वो लास्ट सवाल कराऊंगा, कर लीजिए बच्चों। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल रह गया है, y अक्ष y बराबर cos x और y बराबर sin x के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/2 तक। देखो ये ग्राफ बनाना पड़ेगा भाई। मान लीजिए मुझे बनाना है cos x का ग्राफ, केवल π/2 तक। यदि cos इधर होता है x, इधर होता है y, 0 की बात करूं 0 रखूंगा, cos 0 का मान 1 होता है, तो यहां आ गया। π/2 रखूं, यहां π/2 है, cos 90 का मान 0, तो 0 ये आ गया π/2। cos 90 पे 0, और cos 90 में क्या, cos 90 क्या हो, cos 180, पाई यहां हो और यहां -1 हो, और cos 180 का मान पाई यहां पर है, यहां पर आ जाएगा, और cos 2 पाई पर 0। बता चुका हूं, ग्राफ बताना क्लास के अंदर में। अब देखो साइन का ग्राफ बनाऊं, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, 90 पे ये हो जाएगा, और साइन 180 का मान 0, ये हो गया। अब साइन 360, अब देखो आगे ही बन जाएगा ग्राफ, साइन पाई प्लस π/2 यहां पे आ जाएगा, और साइन 2 पाई पे 0, cos 180 का cos 360 का मान 0 नहीं होता है, 1 होता है, तो cos 360 का न्यून कहीं जाएगा। ठीक है,
हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें cos 90 का मान 0, ठीक है। cos 180 का मान निकालो, cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 माइनस 1, यहां पे आ गया cos 180 कितना है, cos 180 का मान माइनस 1, ठीक है। और cos 180 का मान निकालेंगे, cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 माइनस 1, ठीक है। आए समझ में? इस प्रकार ग्राफ चलता है। हमें चाहिए केवल 90 तक का घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसके द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल तो जी हो गया भाई, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, y बराबर cos x है और y बराबर sin x है, दोनों को बराबर रख दो। sin x बराबर cos x का भाग tan x बराबर 1, x बराबर π/4, तो x का मान यहां कितना आ गया, π/4, यहां पर ये बिंदु आ गया। तो ऐसा करिए, यहां से यहां तक निकालें, इसका मतलब यहां से यहां तक तो बनना है क्या, ये क्या cos x में से sin x घटा दो, ये cos x का है और ये का है sin x का, तो cos x में से sin x, हमसे क्या पूछा है, OAB का एरिया पूछा है, OABO, तो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ OABO बराबर, इस बिंदु को मान लो D, एरिया ऑफ OBAD माइनस एरिया ऑफ OBADO लिखना पूरा, और एरिया ऑफ OABO, अरे ये घटा दीजिए, तो ये तो अभिष्ट एरिया हो गया। OBADO क्या है, cos ही तो है, तो 0 to π/4 cos x dx माइनस ये घटाना यहां तक का, कौन सा है, OADO, इसके कारण sin x के कारण 0 to π/4 लिखना है भाई, क्योंकि लिमिट हमें π/4 तक का एरिया पूछा है, गिरा हुआ π/4 ही आता है, 0 से लेकर π/4 sin x dx कर लेना, निकालना बहुत सिंपल है, dy/s हो जाएगा आपका एरिया। आए समझ में? इसको लिमिट y के x dy से निकाल सकता हूं। इस बिंदु को मान लो यहां पर, ये क्या था, बिंदु क्या था आपका, कितना था, 90, यहां से यहां तक की लिमिट ले लो, 0 से π/4 और π/4 से पाई की, ये बन गया साइन के कारण, ये बन गया cos के कारण, दोनों को जोड़ देना। लेकिन ऐसे करो ज्यादा भैया, कर लेना, सवाल हो गया हो, समझ में आ गया हो, 0 to π/4 cos x माइनस 0 to π/4 sin x dx। इस प्रकार बच्चों एक बात और सुन लो, एक्सरसाइज पूरी हो गई है, आपको अगली सूचना भी दे दी जाएगी मोबाइल के द्वारा। हो सकता है आगे जाके आपको छुट्टी भरे अखबार देख के आना है 17 तारीख से, और दूसरे इसमें एक बात और है, सोमवार से आपको वैक्सीन लगाई जाए, तो आप बच्चों को, उनको नहीं लगी उनको आना पड़ेगा, बात समझ बता दिया जाएगा। ओके।